चलिए, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? चल देखा जाए, कहाँ तक पढ़ा दिए, थोड़ा कॉपी देखें। हम लोग बता रहे थे आपको इसमें जो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसके केस में डाइपोल मोमेंट हम लोग बता रहे थे। नहीं, जो पोली एटॉमिक होते हैं उनके केस में डाई एटॉमिक आपको बताया जा रहा था, इन केस ऑफ पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ इन केस ऑफ पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल, देखा जाए तो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस हम लोग चेक कर रहे थे कि जो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उन पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसको आपको हम बता दिए थे पहले भी, ध्यान रखना है। ठीक है, कि पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम लोग क्या करना था, हम लोगों को संरचना लिखना है, नहीं, वेक्टर खींचना है। ठीक है, और संरचना और वेक्टर खींच के हम लोग क्या करना है, उस वेक्टर के आधार पे पता करना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग किए थे, कुछ और एग्जांपल हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे हम लोग का दिया गया यहाँ से NH3, नहीं तो सबसे पहले NH3 का शेप पता होना चाहिए कि NH3 का शेप क्या होगा, क्या होता है, पिरामिडल। NH3 का शेप क्या होता है, पिरामिडल। ध्यान रखना है, NH3 का शेप हम लोग का होता है पिरामिडल। तो ये पिरामिडल शेप हमने लिख दिया। अब NH3 का शेप बनाते N, यहां से आपका आ जाता H, यहां से आपका आता H, यहां से आपका आता H। अब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आपको वेक्टर खींचना था। तो नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो लेस टू मोर खींचना है, तो चलो लेस टू मोर वेक्टर खींचेंगे, ऐसे हो जाएगा एक वेक्टर। लेस टू मोर वेक्टर खींचेंगे, ऐसे हम लोग का एक वेक्टर जाएगा। नहीं, लेस टू मोर वेक्टर हम लोग खींचेंगे, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि जितने भी वेक्टर हैं सब ऊपर की ओर जा रहे हैं। नहीं, क्या इन वेक्टर को कैंसिल करने के लिए कोई नीचे वेक्टर है क्या, कोई वेक्टर नीचे नहीं है। तो अगर नीचे कोई वेक्टर नहीं है तो निश्चित रूप से इसके लिए म्यू का मान क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, इसका मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा, नहीं, NH3 जो होगा ये आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। NH3 आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह से पोलर और नॉन पोलर हम लोग पहचान सकते हैं। बोलो, दिक्कत है इसमें, पहचान सकते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से पोलर नॉन पोलर आप पहचान सकते हैं। कुछ आपको देते हैं जिसको आपको हमको बताइए कि पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल आपको हम दे, इन लोगों का बना के चेक कीजिए। CCl4 NF3 S2S NO2 प्लस ये दिया हुआ है। इन लोगों को आपको बताना है पोलर और नॉन पोलर। तो बनाइए, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे।
हो गया? चलिए बारी बारी से पूछते हैं। पहला हम लोग को दिया हुआ है CCl4, तो इसके बारे में पूछते हैं पहले। चलिए आप ही शुरू किया जाए। आपके अनुसार CCl4 जो है वो पोलर होगा? चलिए बोलिए सर। पोलर ही होगा। बोलिए सर, पोलर कि नॉन पोलर? है नॉन पोलर होगा। बैठिए। अब दोनों में से तो कोई एक एक होगा। नहीं, पोलर के पक्ष में कितने लोग हैं? पोलर के पक्ष में ज्यादातर आम जनता जो है पोलर के पक्ष में ही है। नहीं, और नॉन पोलर के पक्ष में कुछ लोग नॉन पोलर के पक्ष में भी हैं। नहीं, बराबर बराबर लगभग संख्या लग रही है। ठीक है, देखा जाए तो अगर हम लोग बात करें CCl4 की, तो CCl4 जो है आपका नॉन पोलर है, ये पोलर नहीं है, ध्यान रखना है। CCl4 जो होता है, अगर आपको ध्यान में हो, नहीं तो CCl4 में चारों बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं, और सब बराबर एंगल में फैले रहते हैं। जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं टेट्राहेड्रल, बस में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसे होता थोड़ी ना है। नहीं, ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये उस तरह से दिखे इसलिए ऐसा होता है। एक क्या होता है? अप द प्लेन, और एक कहाँ होता है? डाउन द प्लेन। बस में आ रहा है? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो कहने का मतलब है, हैं? हाँ वेक्टर ही तो खींचा, पहले समझा तो लेता हूँ ना, वेक्टर खींचेंगे। नहीं, पहले ही थोड़े ना। देखा जाए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये सीधे नहीं है। ऐसा नहीं कि सर इनके बीच में 180 है। ध्यान रखना, यहाँ सब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इस फिगर को आप इस फॉर्म में बनाएंगे, ध्यान रखना है। इसमें दो आपके बाहर हैं और दो कहाँ हैं? अंदर की तरफ फैले हुए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके लिए वेक्टर नहीं खींचेंगे, इसके लिए खींचेंगे। और यहाँ पर सभी बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। बस मेरा है। अब इसके लिए वेक्टर आप खींचो, लेस टू मोर। चलो लेस टू मोर, चलो लेस टू मोर। हो रहा है ना? कार्बन बीच में है, हम यहाँ लिख दें ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ बीच में कौन है? कार्बन। और यहाँ कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस टू मोर, लेस टू मोर, लेस टू मोर, और लेस टू मोर, इस तरह से आपको खींचना होगा। अब जब आप खींचोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस वेक्टर का ये अपोजिट वेक्टर जाएगा, इस वेक्टर का ये अपोजिट वेक्टर जाएगा, जिसके कारण से म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो म्यू का वैल्यू जब 0 आएगा तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं NF3 की। तो NF3 पूछा जाए, बोलिए पोलर की नॉन पोलर? है नॉन पोलर। चलिए अब किससे पूछा जाए? बोलिए सर। पोलर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बात आ रही है नॉन पोलर और पोलर की। तो पोलर के पक्ष में कितना लोग हैं? या सारा लोग पोलर के पक्ष में हैं, एकलौता आप अकेले हैं। चले गिराइए हाथ। नहीं, नॉन पोलर नहीं होगा, ये पोलर ही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये पिरामिडल शेप होता है। नहीं, तो पिरामिडल शेप भी अगर आप बनाओगे, मान लो ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे और एक ऐसे। नहीं, इस फॉर्म से अगर बनाते, इसके आधार पर, क्योंकि टेट्राहेड्रल से ही तो बनता है ना, टेट्राहेड्रल से क्या बनता है? पिरामिडल बनता है। तो अगर इसको आप इस फॉर्म से भी बनाते, इस फॉर्म को देख के आप ऐसे बनाते, देखा इस फॉर्म को देख के ही बनाते, तो क्या होता? लेस टू मोर, यहां पर पहले बैठा लीजिए, कौन है? एफ है, एफ है, और यहां पर क्या है? एफ है। बस में आ रहा है। अगर इस फॉर्म में भी हम बनाते तो क्या होता? देखो तो, लेस टू मोर, तो ये है मोर और ये है लेस, तो लेस टू मोर ऐसे वेक्टर होता। ठीक है, तो एक वेक्टर आपका हो जाता। फिर लेस टू मोर ऐसे होता,
फिर हम लोग क्या होता, लेस टू मोर, एक ऐसे होता। तो अधिक से अधिक अगर ध्यान देते हैं हम लोग तो क्या लगता, नहीं कि ये वेक्टर इससे कैंसिल आउट होता, लेकिन क्या इस वेक्टर को कैंसिल करने का कोई वेक्टर है क्या, नहीं है। तो नहीं है, तो इस केस में म्यू का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, और मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। बोलो दिक्कत है, नहीं। अब अगला इसमें आता है H2S। नहीं, चलिए उधर जो बैठे हुए हैं कोना में, बोलिए पोलर। नॉन पोलर भी कोई है, चलिए बोलिए, नॉन पोलर। चलिए आप खड़ा होइए। चलो, अब यहां से हम देखें अगर, चलिए ध्यान दिया जाए यहाँ पर। तो देखिए सर इधर क्या है, क्या बात है, सही बात है, अपना गलती एक्सेप्ट कर लिया तुरंत भाई, नहीं बहुत बेटर है। तो ये क्या है, पोलर, और ये नॉन पोलर नहीं है, बस मेरा है। H2S का शेप क्या होता है बाबू बताओ, अरे उसको बोलने दो ना। H2S का शेप क्या होता है, लीनियर होगा तब तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर है, तुम ठीक है बताया था। शेप घबराया गया है, नहीं VSCPR थ्योरी को है तो ढंग से याद करने के लिए, बगल में उठाओ, उठाओ बगल को, बोलो जी शेप क्या आया है, क्या तुम गलती बोल दिए थे, शेप क्या होगा H2S का, लीनियर होगा, बगल में उठाओ, बोलो जी H2S का शेप क्या होगा, लीनियर होगा। अरे तुम लोग को, बगल में उठाओ, क्या होगा जी, V शेप होगा, गधा सब। लीनियर कब होता है, जब बॉन्ड पेयर दो हो और लोन पेयर जीरो हो, आए, यहाँ पर बॉन्ड पेयर दो आएगा और लोन पेयर भी दो गो आएगा, तो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर दो तो इलेक्ट्रॉन पेयर चार, तो इलेक्ट्रॉन पेयर चार तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड वाला शेप भी शेप है। H2S की सर एगो एस और दूगो एस साइड में सीधा बॉन्ड है, गधा लोन पेयर कहाँ गया, सब लीनियरे वाला है, गधा गधा सब, बैठो। तो H2S हम लोग का क्या होगा, पोलर, क्योंकि H2S का शेप जो है ना वो V शेप होता है, ध्यान रखना है, शेप क्या होता है, V शेप होता है। तो अगर आपको शेप ध्यान में है तो लेस टू मोर, तो ये है आपका मोर और ये है लेस टू मोर, सॉरी लेस टू मोर, इस तरह से जाएगा, ध्यान रखना है, लेस टू मोर इस तरह से जाएगा। तो देख रहे हो ये वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, नहीं क्या इनको कैंसिल करने के लिए कोई अपोजिट वेक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इनके लिए म्यू का मान क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। बोलो दिक्कत है, चलो अगला हम लोग का दिया हुआ है NO2+। नहीं, अब NO2+ को चेक किया जाए, नहीं कौन बता सकते हैं, बोलिए NO2+ का बताओ तो, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। NO2+ का इनका आया है नॉन पोलर, चलिए बैठिए तो, और कोई बताइए, NO2+ का सबका नॉन पोलर आया है, किसी का और भी कुछ आया है, नॉन पोलर आया है आपका भी, चलिए और लोगों का पोलर आया है, चलिए बताइए पोलर कैसे आया है, बताओ। NO2+ में यहीं पे तो गलती हो रहा है, NO2+ में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर कहाँ चला, लोन पेयर जीरो हो जाएगा, हैं ध्यान में है सब, ठीक है सोच सोच के बताओ,
जल्दी बताना जरूरी नहीं है, सही बताना जरूरी है। चलो बैठो तो। कोई और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे पोलर या कैसे नॉन पोलर? हाँ सर बोलिए। आप बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ आप। लीनियर शेप होगा, आप बोल रहे हैं ऐसा। एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एन पर प्लस, यही होता है। हाँ हाँ, लेस टू मोर जाता है। लेस टू मोर तो ऐसे जाएगा, लेस टू मोर। ये एन प्लस है। ध्यान रखना है कि न्यूट्रल नाइट्रोजन जो होता है ना, और न्यूट्रल ऑक्सीजन की जब तुलना करेंगे तो ऑक्सीजन का विद्युत ना ज्यादा होता है किससे? जब दोनों उदासीन होगा तब। ठीक है, लेकिन जैसे ही एन पर प्लस आ गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो जाएगी। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो जाती है उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस केस में एन प्लस ज्यादा विद्युतात्मक होगा उदासीन ऑक्सीजन से। हाँ, अगर ऐसा होता एन प्लस होता और ओ प्लस होता तो फिर से ओ प्लस ही ताकतवर होता, एन प्लस कमजोर होता। ठीक है, चलिए तो लेस टू मोर हम खींच दिए यहाँ से इस तरह से, और लेस टू मोर यहाँ से खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। तो इस केस में आपका वेक्टर क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, म्यू का मान क्या आएगा? 0। और मॉलिक्यूल क्या होगा? बोलो दिक्कत है? मॉलिक्यूल आपका ये नॉन पोलर हो सकता है। बस मेरा है, क्योंकि हम लोग का लेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्जेस क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग का ये हो रहा है। या अगर हम लोग एन पर अगर ऐसे भी हम लोग कंसीडर्ड करते, लेस टू मोर ऐसे भी खींचते, लेस टू मोर ऐसे भी खींचते, तो भी क्या होता है, कैंसिल आउट करता है। और उस आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल आपका क्या है? नॉन पोलर है। ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को? किसी को परेशानी है? चलिए अब कुछ दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो तो, देखो ये तो सबको आता है ना, लोन पेयर निकालने, बॉन्ड पेयर निकालने, सबको आता है ना कि नहीं आता है? आता है, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको शेप याद नहीं रहता है, बस में रहे। लेकिन शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शेप याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका यूज ट्वेल्थ में भी आएगा। नहीं, और भारी भी नहीं होता याद करने का, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से याद कीजिएगा, पढ़िएगा तो आपको याद हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट हम लोग ध्यान दें। हम लोग क्या केयर करना है, देखो तो। बोल रहा है क्या कि यदि किसी अणु, यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर बराबर 0 हो, तथा यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर बराबर 0 हो, तथा तथा उस केंद्रीय परमाणु पर, तथा उस केंद्रीय परमाणु, तथा उस केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित सभी साइडेड एटम, साइडेड परमाणु समान हो, तो उस अणु के लिए म्यू का मान 0 होता है। उस अणु के लिए म्यू का मान 0 होता है, तथा वैसा अणु, तथा वैसा अणु नॉन पोलर होता है, तथा वैसा अणु नॉन पोलर होता है।
ध्यान रखना है, यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर बराबर 0 हो तथा उस केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित सभी साइडेड परमाणु समान हो तो उस अणु के लिए म्यू का मान 0 होता है, तब ऐसा अणु क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो ये उस विद्यार्थी के लिए है जिन विद्यार्थियों को स्ट्रक्चर शेप नहीं याद रहता है, बस मेरा है, तो वो डायरेक्टली इस ट्रिक का यूज करके बता सकते हैं पोलर और नॉन पोलर। ध्यान रखना है, ठीक है। चेक कर लो, यहां से हम देखें अगर तो कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे अभी देखो आपको दे दिया कोई CCl4, नहीं तो CCl4 में केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन। नहीं, CCl4 में कार्बन केंद्रीय परमाणु है और कार्बन से क्लोरीन का जुड़ा हुआ है 4 गो, तो ये तो समझ में आ रहा है कि बॉन्ड पेयर कितना है, 4 गो। नहीं, अच्छा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 4 गो, 4 गो बॉन्ड बना गया तो लोन पेयर कै गो, 0। बोलो दिक्कत है, ठीक है। तो देख लो CCl4 में जो सेंट्रल एटम है इसके पास लोन पेयर क्या आ गया, 0 आ गया, और ये सेंट्रल एटम के साथ जो साइडेड एटम है यानी इसके साथ जो दूसरे परमाणु है वो समान प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हैं, समान प्रकार के हैं, तो CCl4 निश्चित रूप से क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ध्यान रखना, इसके लिए म्यू का मान क्या आएगा, 0। आप पीछे भी निकाल के देख चुके हैं, नहीं पीछे वाला आप देख सकते हैं कि पीछे आपके CCl4 के लिए हम लोग निकाले थे तो उसके नॉन पोलर आया था, म्यू का मान क्या आया था, 0 आया था, बस मेरा है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक जो है ये आपका उन्हीं परमाणुओं पर लागू होगा, उन्हीं अणुओं पर लागू होगा जिनके पास केंद्रीय परमाणु के पास साइडेड एटम सेम प्रकार के हों। नहीं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लोन पेयर अगर 0 है, ध्यान रखना है, ठीक है, लोन पेयर क्या हो जाए, 0 हो जाए और साइड एटम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो सीधे सीधे बोल देना है कि ये क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है, जैसे अब देखो हम लोग कोई बोल दिया CH4, बताओ पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। सीधे कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो दिख रहा है कि 4 हाइड्रोजन का मतलब बॉन्ड पेयर कितना, 4, लोन पेयर कितना, 0, तो लोन पेयर 0 और साइडेड एटम सेम है कि अलग अलग, सेम है, तो सीधे बोल देना है बिना सोचे हुए कि इसके म्यू का मान क्या होगा, 0, और मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा। ध्यान रखना है, जैसे आपको हम दे दें यहां पर BeCl2 दे दिए, नहीं तो सीधे नॉन पोलर होगा, क्यों, क्योंकि बेरिलियम दिया हुआ है और बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 2 को बॉन्ड बना चुका है 2 क्लोरीन के साथ, तो बॉन्ड पेयर कै गो, 2, इसके पास लोन पेयर कै गो, 0, और साइडेड आइटम सेम है कि अलग अलग, सेम है, तो इसके लिए भी सीधे सीधे बोलेंगे कि इसका म्यू का मान 0 और मॉलिक्यूल कैसा, नॉन पोलर होगा। ध्यान रखना, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर खींचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप CO2 को बोल रहे थे, आप याद कीजिए, याद है CO2 भी नॉन पोलर था, एक इधर वेक्टर एक इधर वेक्टर कैंसिल आउट कर जा रहा था, लीनियर शेप होता है इसका, ठीक है। अब यहां पर भी आप देखो कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, तो 2 गो ऑक्सीजन कै गो बॉन्ड बनाएगा, 4 गो, तो कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन यूज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो कार्बन के पास लोन पेयर कै गो, 5 गो कि 10 गो, 0 गो। नहीं तो लोन पेयर 0 और सेंट्रल एटम जो केंद्रीय परमाणु कार्बन है, ये बताओ कि लोन पेयर 0 हो गया, इससे जुड़ा हुआ साइड एटम सेम है कि अलग अलग, सेम है, तो इसका म्यू का मान 0, तो मॉलिक्यूल पोलर कि नॉन पोलर, यही ठीक है। कौन शेप बनाएगा, नहीं कौन शेप पे प्रेशर लगाए दिमाग पर का, कौन वेक्टर खींचे, कहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी यूज करना है, नहीं लेस इलेक्ट्रोनिटी मोटिव कहीं घबरा गया तो वेक्टर घबरा गया ऊपर नीचे, नहीं तो इसमें दिमाग कम लगाना है, फटाफट देखना है, अच्छा केंद्रीय परमाणु, नहीं साइड एटम सेम, तो निश्चित रूप से हम लोग क्या होगा, लोन पेयर अगर 0 तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। चलो दूसरे पॉइंट थोड़ा सा आ जाओ, ध्यान दो, यहां से हम लोग कहा गया कि यदि केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर जो है वो 0 नहीं हो, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर 0 नहीं हो, नहीं तो सामान्यतः वैसा अणु जो होता है वो नॉन पोलर होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। यदि किसी अणु के, यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास, केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यानी लोन पेयर 0 नहीं हो,
लोन पेयर नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो वैसा अणु सामान्यतः पोलर होता है। वैसा अणु क्या होता है? सामान्यतः पोलर होता है। यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर 0 नहीं हो तो वैसा अणु सामान्यतः क्या होता है? पोलर होता है। ऐसा बोला गया नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल कितना देख चुके हो, फिर से चेक कर लो। जैसे हम लोग को एग्जाम्पल दिया गया NH3 दिया गया नहीं। चलो, केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है भाई। नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन? तो बॉन्ड पेयर कय गो? 3 गो। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो होता है? 5 गो। 5 गो में से 3 गो यूज कर गया बॉन्ड बनाने में, कय गो बच गया? 2 गो। यानी लोन पेयर कय गो? इसमें दिक्कत है नहीं। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 है। तो अगर इसके पास लोन पेयर 1 है तो लोन पेयर क्या 0 है? लोन पेयर 0 नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल निश्चित रूप से इसके लिए म्यू का वैल्यू 0 नहीं आएगा और ये मॉलिक्यूल निश्चित रूप से क्या होगा? पोलर होगा। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। ध्यान रखना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप चेक करते हो H2O की नहीं, तो H2O में केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। जिसकी संख्या कम होती है वही आपका केंद्रीय परमाणु होता है। तो आपका ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है। अब ये बताओ कि ऑक्सीजन जो है वो कितना बॉन्ड बना रहा है? तो बॉन्ड पेयर कय गो? ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 6 गो। 6 गो में से यूज कय गो कर गया? बचा कय गो? 4 गो। तो लोन पेयर कय गो? ये सब बुझाता है ना? नहीं कैसे ही 4 2 2 कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? बस में रहे कहीं का पढ़ा रहा है गधा की तरह। 4 2 2 3। कभी बच्चा सब 4 बोल रहा है, कल 2 बोल दे रहा है। नहीं, ध्यान रखना है। तो लोन पेयर 2 आ गया तो क्या लोन पेयर 0 है? नहीं। तो लोन पेयर 0 नहीं है तो इसके लिए म्यू का मान 0 नहीं होगा। ध्यान रखना है। अगर लोन पेयर 0 तो म्यू भी 0, लोन पेयर 0 नहीं तो म्यू भी 0 नहीं। बुझा रहा है? नहीं, ध्यान रखना है। तो ऐसा मॉलिक्यूल भी क्या होगा? पोलर। तो आप H2O का एग्जांपल पिछले क्लास में कर चुके हैं, उसको देख लीजिए। वहां पोलर ही हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? दिक्कत है नहीं? तो इस तरह से भी ये बात आप लागू कर सकते हैं। इसमें दिक्कत है तो बोलिए, हो जाएगा? ये ठीक है का? वेक्टर वेक्टर झमेला झमेला बिना फालतू का है, लेकिन बुक में वैसे ही पढ़ाया है। हाँ, बुक तो डिटेल्स ही पढ़ाता है ना, वो तो ट्रेडिशनल वे ही चलता है। उसका काम है कि जो मेथड्स है उस मेथड को बताए, और वो मेथड हमेशा लागू होगा। ये मेथड घबरा सकता है लेकिन बुक मेथड कभी घबराता नहीं है। बस मैं ना स्ट्रक्चर मेथड कभी भी गलत नहीं होता है। ध्यान रखना है। रूल्स गलत हो सकते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच सोच के दिया गया है। ठीक है डिफिकल्ट है लेकिन स्ट्रक्चर मेथड ऑलवेज सही होता है। ध्यान रखना है। चलो यहां से चेक करते। एक हम लोग का दिया गया XCF4, नहीं हम लोग को दिया गया XCF4। अब इस XCF4 को तुम देखोगे नहीं तो याद है इसका हम लोग देखें अगर तो बॉन्ड पेयर का को दिख रहा है? बॉन्ड पेयर 4 गो। अब चलो लोन पेयर का को दिख रहा है? लोन पेयर बताओ। लोन पेयर 2 गो। नहीं, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 में से यूज कर गया? जेनॉन अक्रिय गैस है तो इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, 8 में से 4 गो यूज कर गया बॉन्ड बनाने में, 4 गो बचा। यानी लोन पेयर कय गो बचा? 2 गो। तो लोन पेयर 2 गो बचा। तो लोन पेयर 0 है? नहीं, लोन पेयर 0 नहीं है। तो लोन पेयर 0 नहीं है तो उस हिसाब से रूल क्या कहता है? म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। यानी मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर होगा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ध्यान रखना है। लेकिन ये क्या है? गलत है। अब ये आ गया एक्सेप्शन। नहीं, ठीक है। अब चलो तो बाई स्ट्रक्चर मेथड इसको बनाते हैं। बाई स्ट्रक्चर मेथड। चलो बाई स्ट्रक्चर मेथड या बाई शेप मेथड। तो अगर हम लोगों को XCF4 लिखा हुआ है नहीं तो XCF4 के लिए देखा जाए तो इसका शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। ये सारा जानते हैं, याद करके रखने का जिम्मेवारी जो है ना उस सौर का है। याद है
है कि फिर जानते हैं सौर को हर साल ना एग्जाम देना पड़ता है। बस में रहे, आप लोग तो पहली बार दे रहे हैं, और सौर को हर साल एग्जाम देना पड़ता है, इसलिए सौर रोज रोज लिखते हैं, रिवाइज करते हैं। बस में रहे, ठीक है, आप लोग मत रिवाइज कीजिएगा, काम घबरा जाएगा। XCF4 शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब इसका शेप आप बनाते हैं अगर XC F F F F, ये बनाए नहीं। अब इसमें आप वेक्टर खींचो, ये लेस है और ये मोड़ है, लेस टू मोड़ होगा। चलो, ये लेस है और ये मोड़ है, लेस टू मोड़ खींचो। चलो ध्यान दो, ये आपका लेस और ये मोड़, वेक्टर खींचो। चलो, ये लेस है और ये मोड़ है, वेक्टर खींचो। तुमको दिखाई देगा सब कैंसिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इसके म्यू का वैल्यू, मॉलिक्यूल, दिक्कत है। तो फिर से एक्सेप्शन रूल, जो स्ट्रक्चर रूल था वो हावी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम वही बोल रहे थे, जो ट्रिक्स होते हैं ना वो सब पे लागू नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर रूल, ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सेप्शन में यही होता है नहीं, बस मेरा ज़्यादा इसमें एक्सेप्शन है ही नहीं, ध्यान रखना है। मैक्सिमम केस में ये हम लोग का लागू हो जाता है, मैक्सिमम केस में ये आपका लागू हो जाता है। हाँ, एक और एक्सेप्शन इसमें हो सकता है, जो ट्रिक हम लोग बता रहे हैं उसका देखा जाए। देखो तो जैसे हम लोग बोलते हैं, आपको याद अगर हो तो I3 माइनस, ठीक है, ठीक है, I3 माइनस। देखिए एक चीज हमेशा केयर कीजिएगा, जैसे कोशिश ये रहना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर मेथड को स्पीड अप कीजिए, वो गलत नहीं होता है, बस मेरा है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रक्चर मेथड ही स्पीड अप रखिए। बाकी ठीक है, ट्रिक्स है, रूल्स है, नहीं वो आप लगा लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वो बच्चा ज्यादा बेटर होता है ना जो ट्रिक और स्ट्रक्चर मेथड दोनों को एक साथ यूज करता है। बस मेरा है, जो बच्चा ट्रिक और स्ट्रक्चर मेथड दोनों को एक साथ यूज करता है वो ज्यादा बेटर होता है। नहीं, जो बच्चा को स्ट्रक्चर, कोई बच्चा को फॉर्मूला दिया गया तो बहुत जो बच्चे जो अच्छे होते हैं ना, वो फॉर्मूला देखते ही उनके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है, स्ट्रक्चर बनेगा, वो दिमाग अपने आप फिगर बना लेता है। बस में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका दिमाग फिगर बना लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है, तो समझिए कि आपका गलती कभी नहीं होगा। केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी चीज में आपका गलती होगा ही नहीं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग टोटली टोटली डिपेंड है स्ट्रक्चर पे। नहीं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की संख्या, स्ट्रक्चर जिसको आता है फटाक दे कर लेगा। नहीं, कौन सा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या, शेप क्या, नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिन दो, बस मेरा है। तो केमिकल बॉन्डिंग ना चारों तरफ खाली घूमता है इसी पे, स्ट्रक्चर पे ही। तो जिसका स्ट्रक्चर जिसको याद कर लिया जो बच्चा, उसको केमिकल बॉन्डिंग कुछ है ही नहीं है। नहीं, अब अभी हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर याद है, नहीं, स्ट्रक्चर याद हुआ, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिटी जानते हैं, फटाफट वो दिमाग में बैठा लेगा। तो टोटल का टोटल केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे है, स्ट्रक्चर एंड शेप, ध्यान रखना है। वो आपका परफेक्ट है तो सब ठीक है। I3 माइनस, आप याद करो I3 माइनस में हम लोग कुछ इस तरह से खींचते हैं, बस में आ रहा है। इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, बस में आ रहा है। इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं? 3। ये लीनियर शेप में होता है। I3 माइनस का शेप क्या होता है? लीनियर, रेखीय होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे इसमें, तो यहाँ ये आयोडीन न्यूट्रल है क्या? नहीं, ये न्यूट्रल नहीं है, I माइनस है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसकी कम है। इसके इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है ना वही इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इस पर निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, ये देगा नहीं। तो ये हो गया लेस और ये हो गया मोर, यानी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इस पे चार्ज नहीं है, ये खींच सकता है लेकिन ये नहीं खींचेगा। तो अगर आप वेक्टर खींचोगे नहीं तो लेस टू मोर, वेक्टर ऐसे आएगा। अगर आप वेक्टर खींचोगे लेस टू मोर तो वेक्टर ऐसे आएगा। आया कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। अब इस केस में ये इसको कैंसिल आउट करेगा और म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो म्यू का वैल्यू 0 आएगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा बाबू? नॉन पोलर। लेकिन सोचो कि सेंट्रल एटम ये था, क्या इसके पास लोन पेयर 0 है क्या? लोन पेयर तो 3 है। नहीं, तो हम क्या ट्रिक बताए थे? हम ट्रिक बताए कि लोन पेयर 0
तो म्यू भी जीरो, नहीं लोन पेयर जीरो तो म्यू भी जीरो, और मॉलिक्यूल क्या, नॉन पोलर। फिर हम बोले कि अगर लोन पेयर जीरो नहीं तो म्यू भी जीरो नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके आधार पर हम लोग बताए, तो क्या इन दोनों पर वो बात लागू हो रही है, नहीं लागू हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि स्ट्रक्चर रूल हमेशा केयर करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कि स्ट्रक्चर नहीं याद हो पा रहा है, नहीं, तो ये रूल लगाइए, एक्सेप्शन बहुत कम है, एका दुका एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग ऑलवेज स्ट्रक्चर रूल ही याद कीजिएगा। बोले तो में दिक्कत है। चलो दूसरा एक पॉइंट देख लें हम लोग, देखो तो अब डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, जैसे एनसीईआरटी में डाइपोल मोमेंट बस 2 3 लाइन पढ़ा के छोड़ दिया। डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं, उसमें मेन जो क्वेश्चन है ना वही उसका मेन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जितने बनाएंगे ना वही कॉन्सेप्ट खोलता जाएगा, बस मेरा ना, ठीक है। चलो जैसे तुमको यहां से दे दिया गया CH Cl3, ठीक है। अब इसका बोला गया कि डाइपोल मोमेंट बताओ, कि डाइपोल मोमेंट इसका यानी मॉलिक्यूल जो है पोलर है कि नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूल जो है पोलर है कि नॉन पोलर है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर पोलर होगा। चलो यहां से एक बात हमेशा याद रखेंगे, जैसे यहां पर देख दें हम लोग, देखो यहां पर देखोगे सेंट्रल एटम ये है ना, कार्बन, नहीं, तो कार्बन यहां पे बॉन्ड कितना बना रहा है, 3 क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है। तो लोन पेयर क्या आएगा, 0, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर तो 0 होना ही है, नहीं। अब इसके पास लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर 0 है, नहीं लोन पेयर यहां पर 0 है, तो इसका म्यू का मान भी क्या लिखें, 0, नहीं, नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना है, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कंडीशन बताए थे कि लोन पेयर भी 0 हो और साइडेड एटम भी सेम हो। तो क्या यहां पर साइडेड एटम सब सेम है, नहीं, तो यहां पर साइडेड एटम्स आर डिफरेंट, साइडेड एटम्स आर डिफरेंट। तो अगर साइडेड एटम्स डिफरेंट हैं, ये बताओ, नहीं साइडेड एटम क्या है, डिफरेंट हैं, तो क्या दोनों कंडीशन एक साथ लागू हो रहा है, नहीं, तो यहां ट्रिक लगेगा, नहीं लग रहा है ना, ऐसे नहीं लग रहा है, ध्यान से पढ़िए। हम लोग लिखे थे कि लोन पेयर 0 हो और साइडेड एटम क्या हो, सेम हो, तब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। लोन पेयर 0 हो और, हम याद नहीं लिखे हैं, और यानी दोनों बात एक साथ लागू होना चाहिए, लोन पेयर भी 0 हो केंद्रीय परमाणु के पास, और देख रहे हैं और पे बड़ा जोर हम दे रहे हैं, और ठीक है। तो और का इंग्लिश, हाँ तो और वो वाला और नहीं है, ये एंड वाला और है, बस मेरा है। तो यहाँ बोल रहा है कि लोन पेयर भी 0 हो और साइडेड एटम जो है उस वो भी क्या हो, सेम हो, तभी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अब यहां पर जो हम लोग केस लिए उस केस को तुम ध्यान से देखो, इसको तुम देखोगे तो क्या है, लोन पेयर तो 0 है लेकिन साइड एटम क्या है, डिफरेंट है। तो साइड एटम डिफरेंट हो गए यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ लागू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो होगा इसका म्यू जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब बड़ा सावधानी से ध्यान रखना होगा, ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये सब नहीं क्लियर रहेगा तो 12th में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं विलियन, नहीं अटक जाइएगा उसमें, क्योंकि वो बार बार बोलेगा समान समान में घुलाता है, देखो ये इसमें घुल गया, देखो ये इसमें नहीं घुलता है, नहीं ये इसमें आंशिक रूप से घुलता है, ये इसमें पूर्णतः घुल जाएगा, तो ये सब बार बार बोलेगा वो, नहीं। तो ये वर्ड्स आपको तब समझ में आएंगे जब यहाँ पर आप पोलर नॉन पोलर बढ़िया से पढ़े रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है, आएगा, अभी इसी में पढ़ना है, अभी डाइपोल में पूरा पढ़ थोड़े ना लिए, ठीक है। इतना में दिक्कत है, तो ये क्या होगा, पोलर होगा। एक बात बस ध्यान रखें, कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता लगभग समान होती है, कार्बन तथा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता
समान होती है। कार्बन तथा हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता क्या होती है? समान होती है। तो अगर कोई यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन को ही मिला के बना होगा तो हमेशा वो क्या होगा? नॉन पोलर। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा तो ठीक है। कार्बन तथा हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता क्या होती है? समान होती है। नहीं, इसलिए कार्बन तथा हाइड्रोजन, यहां पर सिर्फ लगाना जरूरी है, सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने अणु नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और है क्या? नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो तुम देखो CH4 जब तुम लिख रहे हो तो मान लो कि हम यहां से ऐसे ही CH4 का एस्टर खींच दिया, ऐसे ही CH4। नहीं, अब डाइपोल मोमेंट जब भी निकालते हैं तो दो परमाणुओं के बीच में निकालते हैं। इसका पहले निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, और सबको जोड़ दोगे तब इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकलता है। ठीक है, तो अगर इसके लिए तुम निकालते हो, इन दोनों के लिए डाइपोल मोमेंट निकालते हो, तो क्या लिखोगे? म्यू बराबर Q क्रॉस D। नहीं, तो इन दोनों की विद्युतनात्मकता का मान समान है, इसका भी 2 और इसका भी 2। नहीं, तो 2 - 2 क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे Q का मान क्या? 0 गुना D, वैल्यू क्या आएगा? 0। तो इसके लिए 0 आया तो इसके लिए भी 0 आएगा, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। 0 + 0 + 0 करोगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या आ गया? 0 आ गया। तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए 0 आ गया, तो मॉलिक्यूल पोलर की नॉन पोलर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कार्बन और हाइड्रोजन का कोई भी यौगिक दे दे, भुलवाने के लिए लोग दे देता है। नहीं, बोलेगा बाबू देखो बेंजीन दिया है C6H6, बताओ पोलर की नॉन पोलर? तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे बोलना है कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, नॉन पोलर। बस मेरा है, इसमें दिक्कत है? नहीं, कोई भी बड़ा सा यौगिक आपको दे देगा, कोई दे देगा देखो बाबू लिखा हुआ है CH3 CH2, नहीं C6H5, इस तरह से लिखा हुआ है, बोलो मॉलिक्यूल नॉन पोलर। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक क्या होता है? नॉन पोलर होता है। नहीं, तो ये दोनों भी आपके क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। तो कहानी कुछ समझ में आया? दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो अभी इसमें और भी कुछ बातें हैं जिनको हम लोग देखेंगे, लेकिन इनको ढंग से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब फेयर करते हैं ना आप लोग? देखिएगा